ये श्रीमद् भागवत कथा के परिसर में हवन कुंड बनाया गया है, जहाँ पे लोग हर सुबह परिक्रमा करते हैं। आप देख सकते हैं। तो आइए इस परिक्रमा के महत्व के बारे में और विस्तार से जानकारी लेते हैं। मिलते हैं गुरुजी से और जानते हैं इस परिक्रमा के बारे में। गुरुजी प्रणाम। तो थोड़ा सा इस हवन कुंड और इस परिक्रमा के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर 9 दिवसीय हनुमत यज्ञ चल रहा है। हाँ। और 30 तारीख को 108 कुंडी यज्ञ होगा। जी जी। 108 परिवार एक साथ बैठ करके अपने अपने परिवार के कल्याण के लिए, साथ ही पूरे विश्व के कल्याण के लिए जी यहाँ पर यज्ञ करेंगे। और यहाँ पे समस्त देवी देवताओं का आवाहन है, स्थापन है। और यहाँ पर देखिए, अंदर प्रधान कलश में भगवान विष्णु जी का स्थापना है। जी जी। और समस्त इधर जो है आपकी 64 देवियाँ हैं। यह कुल देवी का स्थापना है, पितरों का ध्यान है। 4 यज्ञ मंडप के 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाज़ों पे जो है चारों वेदों का स्थापना होता है। यहाँ पर सभी जगह कलश स्थापित हैं। देवताओं का आवाहन होता है तो वो आकर के कलश में स्थान ग्रहण करते हैं। जी जी। लेकिन जैसे कोई आता है तो उसको स्थान दिया जाता है ना बैठने के लिए। तो यह कलश है, कलश में समस्त देवी देवता आकर के आसन ग्रहण कर रहे हैं। और दीनापुर के परम आदरणीय भैया ज्वाला प्रसाद जी, जिन्हें क्षेत्र में पिंटू भैया के नाम से लोग जानते हैं, जी जी, उन्होंने इस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान रखा, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है, भगवान जी की वाणी है जी जी, कि जब हम यज्ञ के द्वारा देवताओं को बलिष्ठ करेंगे, उनका अंश उनको देंगे, तो वह बलिष्ठ होंगे। और जब हमारे देवता बलिष्ठ होंगे तो वो हम लोगों का कल्याण करेंगे। जैसे आप अपने लड़के को खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका परवरिश करेंगे, तो यदि आपका बच्चा तंदुरुस्त होगा तो वो आपकी सेवा करेगा जी। यदि आप अपने बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, वह कमज़ोर रहेगा, तो खुद शरीर से जो है कमज़ोर है, तो वो आपकी रक्षा क्या करेगा, परिवार की रक्षा क्या करेगा। बहुत सही। उसी तरह जो है हमारे यहाँ हवन का प्रावधान है। और हवन में जो कुछ हम देते हैं वह हमारे भगवान जी नारायण को प्राप्त होता है। और 2 प्रकार का यहाँ पर महायज्ञ चल रहा है। एक तो यहाँ हवन कुंड के द्वारा देवताओं को जो है अंश भाग मिल रहा है हवन, और दूसरा यहाँ पर जो है 22 तारीख से अनवरत जो है भंडारा चल रहा है जी, दिन रात जी जी जी, ठीक ना। तो मतलब कि भगवान जी ने कहा है कि किसी को खिलाने से हमारी तृप्ति होती है, ठीक ना। तो यह कुंड 2 होता है। एक कुंड जो है जो यज्ञ कुंड है, दूसरा कुंड जो है ये उधर जो पेट है जी जी, यह भी कुंड है, ठीक ना। तो उसमें जो है हवनी द्रव्य जो है घी साकला से आहुति दी जा रही है। और यहाँ पर जो है दिव्य जो है नाना प्रकार के भोग ठाकुर जी को बना करके जी जी, और देवताओं को भोग लग रहा है और सभी लोगों को भोग लगाया जा रहा है। यदि आपको हमको कुछ खिलाया जाता है तो प्रसन्नता होती है ना जी जी, बिल्कुल, तो मन तृप्त हो जाता है। और जो खिलाता है उसको कहते हैं जय हो कल्याण हो जी जी। तो उसी तरह हमें जो खिलाता है हमारी तृप्ति होती है, आपको जो खिलाता है आपकी तृप्ति होती है। उसी तरह जो इसका पेट भरता है वो आशीर्वाद देता है जी जी। तो उसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने भगवान को खिलाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न होते हैं तो जो प्रसन्न होता है वो क्या देता है, आशीर्वाद, ठीक ना। और पूरा मूल उद्देश्य जीवन में आशीर्वाद का ही है जी, ठीक ना। और आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, और बिना आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है। सही बात। तो इसलिए जीवन में हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम जिन लोगों से जुड़े हैं उनकी सेवा करें, उनके निमित्त उनका जो भाग है, अंश है, वो देते रहें। आपके घर पे माता पिता जी हैं, उनको भोजन पानी खिलाएंगे तो भगवान आपके माता पिता प्रसन्न होंगे जी, प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे। और जब आशीर्वाद देंगे तो आपका विकास होगा, उन्नति होगी जी जी, आप जो नित्य निरंतर ऊंचाइयों को छूएंगे। तो उसी उद्देश्य से हमारे जो है आयोजक
पिंटू भैया पिंटू जी जी आदरणीय, उन्होंने यह, और इनका यह दूसरा यज्ञ है। जी जी जी। यह एक यज्ञ आपके जो है दीपपुर में, अच्छा। खालिसपुर में जो है पिछले वर्ष हुआ था जी। इस वर्ष जो है, और धन्य है यह भूमि जी। भूमि पर यज्ञ होता है वह भूमि भी धन्य है। और इस बड़े यज्ञ से, इतना महान यज्ञ से इस जगह का कोटि कोटि मतलब पुण्य प्राप्त होता है, और यहाँ का कण कण जो है पवित्र हो जाता है। और किसी भी स्थान को किसी भौतिक चीज़ों से आप सुंदर बना सकते हैं, लेकिन तेज नहीं आ सकता। जैसे बहुत बढ़िया कपड़ा पहन करके कोई व्यक्ति पहन सकता है, जी, लेकिन उसके चेहरे पर कपड़ा से लाइट नहीं आएगी। नहीं, उसके चेहरे पर लाइट जो है ना उसकी तपस्या से आएगी। जी। जब तक वो तपस्या नहीं करेगा तब तक उसके चेहरे पर तेज नहीं आएगी। उसी तरह कोई भूमि है, कोई भूमि पर आप जो है भौतिक वस्तुओं से उसको सजा सकते हैं, लेकिन किसी भूमि पर तेज तभी आएगा जबकि वहाँ तपस्या होगी। तो यहाँ पर जो है हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा और साथ में पिंटू भैया की पूरी प्रबंध कमेटी लगी हुई है। जी। सभी लोग लगे हुए हैं, और हम सभी लोगों को अपने आचार्य परिवार की तरफ से उन लोगों को मंगल कामना देंगे कि जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से इस महान यज्ञ में अपना सहयोग दिया है तन मन धन से, उन लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि भगवान सभी लोगों का कल्याण करे, सभी लोग सुखी हों। और प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक कथाएं हमें जीवन में कुछ न कुछ ज्ञान देती हैं। भगवान जी की प्रत्येक लीला हमें ज्ञान देती है। इस प्रकार का आयोजन इसलिए किया जाता है कि देखिए, हनुमान जी की पूजा से हमें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हम सब कुछ संपन्न रहें, लेकिन सब कुछ संपन्न रहने के बाद हमारे अंदर सेवा का भाव हो। जी। सेवक हो, ठीक ना। हनुमान जी अतुलित बल धामम, बल के धाम है जी, ठीक ना। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, अभी गुरुजी ने इस हवन कुंड के महत्व और परिक्रमा के महत्व के बारे में बताया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।